हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए हम क्या कर रहे थे, यूनिट 4 है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में 4.3 का 3 से करेंगे आज, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। है ना। तो कितने टाइप के रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम यहाँ पर? 2 टाइप के। नंबर 1, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। नंबर 2, पोलर रिप्रेजेंटेशन। पहले हम देखेंगे जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इस साइड में हम लेंगे एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को हम क्या मान लेते हैं? रियल एक्सिस, है ना। एंड ये जो होता है वाई एक्सिस, ये हो जाता है हमारा इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है ना। तभी एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पर इस एक्सिस, एक्स एक्सिस का एक्स का जो कोऑर्डिनेट है ना, इधर से हम लिखेंगे, और वाई का जो है वो इधर से लिखेंगे, है ना, एक्स वाई। उसके बाद देखिए यहाँ पर E7, A represent the following element of C। C मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। इन एन ऑर्गन डायग्राम 3 -1 प्लस आई -1 प्लस आई बार एंड आई। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये है 3। तो थ्री मतलब क्या है? 3 इक्वल्स टू 3 प्लस आई इंटू 0, है ना, या फिर 0 इंटू आई। तो -1 प्लस आई इक्वल्स टू -1 प्लस आई इक्वल्स टू -1 प्लस, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है ये क्या आ जाएगा? 3 0, है ना, प्लस 1 इंटू आई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1 1। और उसके बाद क्या है? -1 प्लस आई का बाद। इसका मतलब क्या है? ये -1 माइनस आई, है ना। यहाँ पर ये हो जाता है -1 माइनस आई, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, है ना। कॉन्जुगेट इसका निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -1 और उसके बाद क्या है? आई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 0 प्लस 1 इंटू आई। तो यहाँ पर 0 1। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ना, इसको ऐसे करके हमने लिखे है, इस तरीके से एक्सप्लेन करके ये कोऑर्डिनेट मिला है। तो इसको हम यहाँ पर एक्स एंड वाई जो एक्सिस है इस एक्सिस में पुट करेंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्लस प्लस हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो 3 0। तो यहाँ पर 1 2 3 इस टाइप के यहाँ पर आ जाएगा 3 0, ये पॉइंट आ जाएगा, है ना। उसके बाद -1 1 -1 इधर आ जाएगा और 1 इस साइड में, ये पॉइंट आ जाएगा -1 1, है ना। तो इसका मतलब -1 प्लस आई, ये जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो -1 प्लस आई इस तरीके से ही लिखिए, -1 प्लस आई, और ये है 3। और उसके बाद क्या है? -1 इधर आ गया, ये -1 और ये -1। तो ये क्या आ जाएगा? -1 प्लस आई का यहाँ पर कॉन्जुगेट, है ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और उसके बाद आई कहाँ पर जाएगा? 0 एंड 1। यहाँ पर ये 0 है और इधर आ जाएगा ये 1, इसके एकदम बराबर यहाँ पर लेंगे, ये आ जाएगा आई, है ना। ये हो गया इसका जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना। आगे बात समझ में। उसके बाद देखिए 7 का है बी। 7 का बी रिप्रेजेंट द सेट्स S1 equals to 2 plus IY, Y belongs to R। S2 equals to X plus 3I,
x belongs to R and S3 equals to x plus ix such that x belongs to R in an organd डायग्राम। ठीक है ना, तो इन तीनों को हम डायग्राम में पुट करेंगे। अगर कोई भी समझने में एक भी पॉइंट प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप लोग कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों का कमेंट का जवाब दूं, ठीक है ना। तो S1 इक्वल्स टू 2 प्लस IY सच दैट ये Y बिलोंग्स टू R। ठीक है ना, तो Y कहाँ से बिलोंग कर रहा है? R से। और x की वैल्यू क्या है? 2। हम जानते हैं x प्लस IY होता है हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो यहाँ पर है x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है R का भी कोई भी यहाँ पर एक एलिमेंट, है ना। तो यहाँ पर ये इम्प्लाइज क्या कर रहा है? x इक्वल्स टू 2, है ना। तो हमें एक लाइन मिल गया है x इक्वल्स टू 2 और h2 इक्वल्स टू क्या है? x प्लस 3i सच दैट x बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये इम्प्लाइज क्या करेगा? देखिए x की वैल्यू तो R है, R का मतलब कोई भी एक रियल नंबर, पर y की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 3, है ना। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू 3 और उसके बाद S3 इक्वल्स टू क्या है? x प्लस ix सच दैट x बिलोंग्स टू R। ठीक है ना, तो x तो बिलोंग्स टू R है, पर यहाँ पर y की वैल्यू क्या दिया हुआ है? x। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू x। ये भी एक लाइन मिल गया, ये भी एक लाइन मिल गया और ये भी एक लाइन मिल गया। इसे हम जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाएंगे। जो ये मान लीजिए x एक्सिस है और ये है y एक्सिस। x इक्वल्स टू यहाँ पर पहले जो x इक्वल्स टू 2 है ना फर्स्ट का, तो x इक्वल्स टू 2 यहाँ पर कहा 1 and 2। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू r, ये लाइन आ जाएगा। उसके बाद क्या है? y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 क्या आ जाएगा? 1 2 and 3 यहाँ पर मान लीजिए, तो इस तरीके से आ जाएगा। और y इक्वल्स टू x तो इस तरीके से होता है ना। ये जो यहाँ पर O है ना, ओरिजिन से जाएगा इस तरीके से, टच करेगा क्या? 2 3 यहाँ पर ये 2 पॉइंट जा रहा है, यहाँ पर 3 जा रहा है, 6 हो सकता है, इस तरीके से आ जाएगा, है ना। ये है S1 S2 S3, ये है S1, ये है S2 और ये है S3। ठीक है ना, उसके बाद देखिए E8 गिव the algebraic representation of the element of C represented geometrically by the points क्या क्या है? -12 1/3 2 0 and 0 -2 in an organd डायग्राम। तो डायग्राम में ये सारे पॉइंट है, आपको लिखना है इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब z इक्वल्स टू x प्लस IY होता है ना, तो उस टाइप में आपको लिखना है। तो मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट जो है Z1 Z2 Z3 है ना, तो सॉल्यूशन यहाँ पर Z1 क्या आ जाएगा? x प्लस IY, है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? -12, y की वैल्यू क्या है? 1/3, तो यहाँ पर -12 प्लस i इंटू 1/3, दिस इज इक्वल्स टू -12 प्लस i/3, है ना। उसके बाद Z2 देख लीजिए, Z2 क्या आ जाएगा? x प्लस y, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2, तो 2 प्लस i इंटू 0, तो दिस इज इक्वल्स टू 2, है ना। एंड Z3 इक्वल्स टू x प्लस IY, दिस इज इक्वल्स टू 0 प्लस i इंटू -2, दिस इज इक्वल्स टू -2y, है ना। ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद देखिए पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन से ही निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे हम कर रहे थे? इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है।
अभी ये 0 है, 0 पॉइंट ऑरिजिन है ना। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए ये एक्स वाई पॉइंट है, ये पी एक्स वाई पॉइंट है ना। अभी इधर से ये एक्स डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जो है ये एक्स है, और ये डिस्टेंस ये क्या है वाई है ना। अभी मान लीजिए ये ओरिजिन से पी का ये डिस्टेंस है, तो इसे हम मान लेंगे आर, एंड ये जो है ये एक्स एक्सिस के साथ ये आर का जो एंगल है उसे हम मान लेंगे थीटा है ना। तो ये जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है उसे हम आर थीटा के थ्रू दिखाएंगे। जो जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन था उसे हम कैसे दिखा रहे थे, ये एक्स एंड वाई के थ्रू। अभी पोलर रिप्रेजेंटेशन में हमें आर एंड थीटा के थ्रू दिखाना होगा है ना। तो द डिस्टेंस OP is called the modulus of Z, and it is denoted by क्या mod of Z है ना। and theta is called an argument of Z, and it is denoted by arc Z, इस तरीके से है ना। तो यहाँ पर मॉड Z का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये है 0 पॉइंट है ना ओरिजिन, और ये है एक्स वाई पॉइंट, तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे, O एंड P का डिस्टेंस निकल जाएगा है ना। तो द डिस्टेंस बिटवीन O क्या है यहाँ पर ओरिजिन 0 O 0 एंड P एक्स वाई इज रूट ओवर ऑफ x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है ना। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z। तो therefore mod z इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यहाँ पर x y क्या है, z इक्वल्स टू अगर x प्लस आई वाई है ना, तभी mod z इक्वल्स टू क्या है, रूट ओवर ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये याद रह जाएगा है ना, एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का जो क्वेश्चन है, आर्गुमेंट निकालिए, मॉड्यूलस निकालिए है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखिए एंड यहाँ पर साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये देखिए ये है इसका, इस तरीके से हम देखेंगे है ना। तो साइन थीटा इक्वल्स टू ये आर बाई क्या आ जाएगा, आर बाई वाई आ जाएगा, सॉरी वाई बाई आर आ जाएगा है ना। साइन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई आर, साइन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई आर, एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई आर हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा एंड एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, ये आ जाएगा यहाँ से। तो मॉड्यूलस जेड इक्वल्स टू क्या आ गया, रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ये तो आर है ना। और मॉड्यूलस जेड इक्वल्स टू आर एंड वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा आ गया। उसके बाद देखिए नोट करके क्या रखना है, द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा सेटिस्फाई आर ग्रेटर इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा है ना, 0 भी हो सकता है, एंड माइनस पाई लेस देन थीटा लेस और इक्वल्स टू पाई, एंड थीटा की वैल्यू का माइनस पाई से पाई तक, पाई का इक्वल हो सकता है पर माइनस पाई का इक्वल नहीं हो सकता है ना। तो दिस यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। मतलब यहाँ से थीटा की जो वैल्यू माइनस पाई से पाई तक हो जाएगा ना, थीटा की उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। दिस यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट of Z, and it is denoted by arc Z है ना। आर्गुमेंट ऑफ Z इस तरीके से डिनोट होता है। उसके बाद पोलर फॉर्म ऑफ Z, देखिए
any complex number z is written as z equals to r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है ना। तो r cos थीटा की वैल्यू x है एंड r sin थीटा की वैल्यू y, तो वैसे ही है ना, x प्लस आई वाई की जगह पर r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, व x की जगह पर cos थीटा एंड y की जगह r cos थीटा एंड y की जगह पर r sin थीटा, है ना। तो where r equals to modulus of z and theta equals to argument of z, है ना। This is called the polar form of z। उसके बाद नोट क्या है, if z equals to x plus i y then argument of z equals to tan inverse y by x, है ना। यह है इसका आर्ग्यूमेंट। उसके बाद एग्जाम्पल 1 देख लीजिए, एग्जाम्पल 1a, ऑब्टेन द मॉड्यूलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट of root 3 plus I minus of root 3 plus I and root 3 plus I bar, hence obtain their polar forms। आज हम यही क्वेश्चन करेंगे, है ना। उसके बाद हम देखेंगे 1 का बी, उसके बाद 2 3 वो सारे क्वेश्चंस यही देखेंगे, है ना। मॉड्यूलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट यहाँ से निकालना है। तो पहले ही हमें यहाँ पर मान लेंगे कि z1 लेट z1 इक्वल्स टू रूट 3 प्लस आई, है ना। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, x इक्वल्स टू रूट 3 एंड y इक्वल्स टू क्या है हमारा 1, है ना। उसके बाद तो द कोऑर्डिनेट्स आर रूट 3 1 विच इज lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। तो ये दोनों पॉजिटिव है इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और मॉड्यूलस ऑफ z1 इक्वल्स टू रूट ओवर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, मतलब रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 3 प्लस 1 रूट ओवर ऑफ 4, दिस इज इक्वल्स टू 2, है ना। उसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 दिस इज इक्वल्स टू क्या है, tan इनवर्स y बाई एक्स, y की वैल्यू क्या है, तो tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 एंड x की वैल्यू रूट 3, तो 1 बाई रूट 3, है ना। तो ये तो हो सकता है ये पाई बाई 6 है या फिर ये क्या है -5 पाई बाई 6, पर यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के लिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है ये पाई बाई 6 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो क्वाड्रेंट है ना, ये जो पॉइंट है ये कौन सी क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है ये निकालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू उसके हिसाब से हम लेंगे, है ना। तो यहाँ पर z1 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, then theta must be pi by 6. तो the polar form of root 3 plus I is क्या आ जाएगा, r की वैल्यू क्या है मॉड्यूलस ऑफ z, है ना। तो मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 2, तो 2 इंटू कॉस थीटा की कॉस पाई बाई 6 एंड प्लस i इंटू साइन पाई बाई 6, ये है। उसके बाद z2 जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, सेकंड में क्या है यहाँ पर माइनस ऑफ रूट 3 प्लस आई, let z2 equals to minus of root 3 plus I, this is equals to minus root 3 minus I। तो here यहाँ पर x equals to minus root 3 है, y equals to -1 है ना। तो now
the coordinate minus root 3 minus 1 is lies in third quadrant। तो दोनों माइनस है इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ z2 दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x का स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस माइनस 1 का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 3 प्लस 1 रूट 4 दिस इज इक्वल्स टू 2 है ना। तो यहाँ पर r इक्वल्स टू क्या है 2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z 2 tan इनवर्स y by x this is equals to tan inverse minus 1 by minus of root 3 this is equals to tan inverse 1 by root 3 और यहाँ पर ये क्या है this is equals to pi by 6 और minus 5 pi by 6 ये आ जाएगा है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर z2 कहाँ पर लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट पर, तो थीटा क्या हो जाएगा माइनस 5 pi by 6 है ना। here z2 lies on third quadrant for THIRT quadrant, then theta must be minus 5 pi by 6 ये आ जाएगा है ना। तो the polar form of minus of root 3 plus I is 2 into cos minus 5 pi by 6 and plus I sin minus 5 pi by 6 है ना। तो यहाँ पर cos ऑफ माइनस थीटा दिस इज इक्वल्स टू cos थीटा होता है और sin ऑफ माइनस थीटा दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है sin थीटा। तो यहाँ पर 2 इंटू cos ऑफ माइनस थीटा तो इसका मतलब है cos थीटा है ना 5 pi by 6 प्लस माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा तो इसलिए प्लस का साइन क्या आ जाएगा माइनस I sin 5 pi by 6 है ना ये आ जाएगा। ये है इसका पोलर फॉर्म। उसके बाद नंबर 3 है। नंबर 3 में क्या है यहाँ पर ये देखिए नंबर 3 में क्या है इसका जो कॉन्जुगेट है ना रूट ओवर ऑफ 3 प्लस आई का कॉन्जुगेट। तो लेट यहाँ पर z3 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 3 प्लस आई का कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल्स टू रूट 3 माइनस आई। तो हेयर x इक्वल्स टू रूट 3 y इक्वल्स टू माइनस 1 है ना। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर द कोऑर्डिनेट रूट 3 माइनस 1 लाइज इन प्लस एंड माइनस कहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। Then modulus of z3 equals to root over of x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 तो रूट 4 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर क्या है r इक्वल्स टू 2। नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y by x दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस 1 by रूट 3 इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस थीटा तो माइनस ऑफ tan थीटा है ना माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 by रूट 3 दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा z3 इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 6 हम लेंगे है ना। तो यहाँ पर z3 इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट देन theta must be minus pi by 6। तो ये क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ z है ना। देन द पोलर फॉर्म ऑफ रूट ओवर ऑफ 3 प्लस आई इज 2 इंटू कॉस माइनस पाई बाई 6 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 6। तो माइनस ऑफ कॉस थीटा दिस इज इक्वल्स टू प्लस कॉस थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा दिस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड प्लस आई इंटू ये माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा है ना माइनस ऑफ साइन थीटा आ जाएगा
π/6 ये है ना। तो आज इतना ही, बाकी जितने सारे मैथ्स है ना वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।